देखते भी रहता था, बट मैंने इस स्टॉक को पहले रेकमेंड नहीं करने के 2-3 रीजंस बताता हूं, और एक बार मैं पहले टारगेट बता देता हूं 930, 950, और ये 1150 के लगभग ऊपर के लेवल्स दिखाए हुआ है, क्योंकि इसमें एक प्लेजिंग था, और प्लेजिंग अब धीरे धीरे प्रोमोटर्स ने कम करके 5% के नीचे लाया। तो मेरी क्राइटेरिया में ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वैसे तो मैं प्लेजिंग को पूरा ही बिग नो है, बट कोई अगर कंपनी अच्छी कर रही है और डेट्स को भी रिड्यूस कर रही है, ठीक है, प्रोमोटर ने प्लेजिंग किया तो अब 5% के नीचे आया, और फिर कंपनी ने पिछले कुछ सालों में बहुत अच्छा प्रॉफिट्स कमाया है, तो उसकी वजह से भी इन्होंने डेट्स को भी कम किया। पहले डेट इक्विटी रेशियो में भी एक क्राइटेरिया में नहीं आ रहा था, तो ये 0.30 के नीचे अब 0.26 है। सो दीज आर द टू रीजंस। और फिर ऑटो इंसुलरी स्टॉक्स वैसे ही बहुत बढ़िया लग रहे हैं इन दिनों में। हम देख रहे हैं कैसे एक्सेल्स वाले स्टॉक, और मैंने इनफैक्ट ऑटोमोटिव एक्सेल्स भी दिया था रिसेंटली, तो ऑटो इंसुलरी स्टॉक्स काफी रडार पे है। रीजन है, देखिए, जो सरकार की पॉलिसीज है स्क्रैपेज पॉलिसी को लेकर, या ओवरऑल जो डेवलपमेंट है, जो नंबर्स आ रहे हैं ऑटो के नंबर्स, इन सब का बहुत बड़ा इंपैक्ट इन सब कंपनियों में पड़ रहा है। तो ऑटो इंसुलरी सेक्टर विल रियली डू वेल। और ये भी देखिए, वर्ल्ड के एक लीडिंग मैन्युफैक्चरर है ऑटो ट्रांसमिशन इक्विपमेंट्स में। और आप सबसे बढ़िया बात है, ये जो सामान बनाती है, मैं इसमें बता देता हूँ एक बार, कि ये 4 व्हीलर इंडस्ट्री के लिए ऑटो कंपोनेंट्स बनाती है, प्राइमरली रियर एक्सेल्स, शैफ्ट्स, स्पिंडल्स और ऑटो कंपोनेंट्स। और बहुत सारे ओईएम्स, टॉप ओईएम्स वर्ल्ड के इनके क्लाइंट्स हैं, और जिनमें से मैं नाम ले लूँ तो टेफे है, या इंटरनेशनल ट्रैक्टर्स है, एस्कॉर्ट, जॉन डियर, ऑटोमोटिव एक्सेल्स को भी कुछ कुछ देती है, महिंद्रा एंड महिंद्रा, ये सारे इनके कस्टमर्स हैं। फिर बहुत एक्सपीरियंस प्रोमोटर्स है, मैं इनका देख रहा था प्रोमोटर्स का बैकग्राउंड, सो बहुत ही क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस प्रोमोटर्स है। 1946 से ग्रुप चल रहा है ये जीएनए ग्रुप, और उसमें से ये जो कंपनी है जीएनए एक्सेल से 1993 से कार्यरत है। सो अगेन इट्स अ फैंटास्टिक ग्रुप और फैंटास्टिक पेडिग्री, और सबसे बढ़िया मतलब जलंधर बेस्ड ग्रुप है ये, और अलग अलग जो प्रोडक्ट्स बनाती है, एक्सपोर्ट्स भी करती है यूएस, ब्राजील, स्वीडन, मेक्सिको, ये सारी जगह। और अब मैं एक बार फंडामेंटल्स पे आता हूं, तो फंडामेंटल्स में देखिए 13-14 के पी मल्टीपल पे स्टॉक सस्ता है, 13 ही बोलेंगे, और 22% रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, 20% रिटर्न ऑन इक्विटी है, और पिछले 3 साल में प्रॉफिट की क्या अगर 35% से ग्रो की है, सेल्स की क्या अगर 20% से ग्रो की है। मार्जिन पहले ज्यादा होते थे, लाजमी है, ऑटो इंसुलिन सेक्टर में हमने देखा मार्जिन डिप हुए, बट फिर भी मार्च 2000